नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ज़्यादा लोग नहीं देखते, फिर भी हमें रीडिंग ज़रूर करते हैं। हमको अच्छा लगता है, हमको लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश। हमारे हृदय में बैठ के वही आप सबको गाइडेंस दिलवाते हैं, ज़बरदस्ती दिलवाते हैं कि आप लोग इस गाइडेंस को फॉलो करिए। अगर आप चैनल पर नए अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए, पहला कार्ड आया टॉलरेंस। मैसेज अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा, क्योंकि जनरल और करेक्टिव रीडिंग है, तो मैसेज जो आपको लगे कि आपके लिए बस वही होगा, ठीक है। कवर्ड सोल, कैसे कार्ड आ रहे हैं आज। कल के टॉपिक में, कल के रीडिंग में भी शायद यही कार्ड आए थे। दो कार्ड तो हम पहचान रहे हैं। खैर, लीडरशिप, अच्छा ऐसे मैसेज आए हैं। देखिए, भगवान आपको ना एक लीडर बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक ऐसा काम आपको मिलने वाला है जहाँ पे लोग आपका अनुसरण करेंगे, लोग आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपसे सीखेंगे आपके बहुत। और यहाँ पे भी मैसेज है कि आपके अंदर जो गुण है, लीडरशिप क्वालिटी है, आप किसी को, जिसे ऐसा नहीं कि आप ऐसे बनने आए हैं कि सबको फॉलो करने, किसी के पीछे जैसे चलने, नहीं। आप में ऐसे गुण हैं ना कि लोग आपको फॉलो करेंगे। लीडर क्या होते हैं? एक लीडर जो मंत्री बनते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसे होते हैं ना। इसी उदाहरण दे रहे हैं, आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी बन सकते हैं आप। मेहनत करिए, फोकस क्या होता है, इंसान ही बनते हैं ना। फोकस सही रखिए, मेहनत करिए और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। टॉलरेंस, सहनशीलता, कवर्ड सोल। जिस तरह से समय एक सा नहीं रहता, हमेशा कभी भी किसी इंसान के जीवन में समय एक सा नहीं रहता। अगर कोई मान लीजिए बहुत समृद्धशाली व्यक्ति है, फिर भी उसको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, उसको नहीं तो उसके बच्चों को होगी। अगर किसी के पास हेल्थ अच्छी, मतलब किसी की हेल्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो वेल्थ की कमी होगी, ठीक है। किसी के यहाँ सब कुछ अच्छा है, तो उसके यहाँ ऐसा होगा कि झगड़े बहुत होंगे, प्रॉब्लम बहुत होगी। तो हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हर किसी को, सभी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। जैसे कुछ चीज़ें रहती है जो सिर्फ आसमान में उड़ सकती है, बहुत ऊंचाई तक, और उनको ज़मीन पे रहना, वो ज़मीन पे बहुत कम रहते हैं, या फिर वो घर बना के नहीं रह सकते। लेकिन इंसान जो है वो घर बना के रहते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते, उनको पंख नहीं है, ठीक है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हर किसी की लाइफ में क्या होता है ना, परिस्थितियाँ आती हैं जाती हैं। अच्छी परिस्थिति हो, अच्छी ना हो, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मौसम बदलता रहता है, उस तरह से जीवन में परिस्थिति बदलती रहती है। और इसलिए न तो बहुत अच्छा जब समय रहे तो अहंकार करना चाहिए, और न तो बहुत बुरा जब समय रहे तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे समझना चाहिए कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। हर एक चीज़, हर एक वक्त स्वीकार करना चाहिए, बस इस विश्वास के साथ कि जो समय है, ठीक है, इस समय हमेशा रहने वाला है नहीं है, ठीक है। अच्छा समय रहे तब भी ये विश्वास करे कि, मतलब अहंकार न करे उस समय। क्या पता कब ये समय न रहे, और अगर बुरा समय रहे तब भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उस समय चला जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए कोई भी परिस्थिति रहे, सहनशीलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के अंदर। इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक जर्नी पे रहते हैं उनको धीरे धीरे ना वो अपने चक्र बैलेंस कर लेते हैं, धीरे धीरे परमात्मा पे इस तरह से विश्वास हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक जर्नी पे हैं तो वो भक्ति का ही सहारा लेके आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़ते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो भक्ति का सहारा नहीं लेते होंगे, ज्ञान का ही सहारा लेते होंगे। लेकिन हमें लगता है भक्ति से ज्ञान भी प्राप्त होता है, बुद्धि भी मिलती है और सब कुछ मिलता है और आप अपने आध्यात्मिक जर्नी पे बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए सहनशील बना देते हैं परमात्मा, इतना सहनशील बना देते हैं कि कुछ वक्त बाद ना आप अगर आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़ने लगते हैं ना तो आपको कोई कुछ कहता है ना, ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लगता है ना कि अगर आपके सामने कोई आपसे कुछ कहने लगे, कोई गलत बात भी ना, तो आपको उस इंसान पे थोड़ा सा ऐसा लग जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, शायद इस समय परेशान है, शायद इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। आप तुरंत ये सोचेंगे, ऐसे नहीं कि आप तुरंत रिएक्ट करें, कुछ ऐसा वैसा कहने लगे, नहीं। तो इसलिए सहनशीलता, आपके अंदर वो सहनशीलता का गुण आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने बारे में अपने आप को पहचानना है, अपने उस ज्ञान को पहचानना है जो गिफ्ट मिला है परमात्मा के द्वारा। ज्ञान, बुद्धि, अपने अंदर की पावर को आपको जगाना है, अपनी शक्ति को समझना है। क्या है, इस संसार में जितना ज्ञान है किसी न किसी के भीतर से ही आया है। लिखा लिखा है ज्ञान नहीं मिला है। कुछ भी हो, ये जो ज्ञान होता है ना इंसान के भीतर ही रहता है। बहुत ज्ञान रहता है सभी के भीतर, सिर्फ जानने पहचानने की देरी होती है। तो आपको अपने ज्ञान को समझना है, अपनी सोल को समझना है, अपने आप को समझना है। जो पर्दा पड़ा है ना, जैसे कि भौतिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने से क्या होता है, अपने बारे में इंसान अपने अंतरात्मा के बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाता और उसका ध्यान सिर्फ यही लगा रहता है कि इतना सारा सब कुछ हो जाए। और जब सब कुछ सारा हो भी जाता है तब सोचता है ये सेलिब्रेट करे, वो सेलिब्रेट करे, इंजॉय करे, फिर इतना सारा सब हो जाए, बस ऐसे चलता रहता है। तो आपको अपने बारे में जानने के लिए कहा जा रहा है। जिस तरह से नदी में पानी रहता है, जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, साफ पानी दिखाई नहीं देगा। और या तो उस नदी के तल पे कुछ होगा तो आपको अगर जहाँ पानी स्थिर रहता है, साफ रहता है ना, तो नदी के पानी के अंदर अगर कुछ रहता है तो आपको साफ साफ दिखता है। ठीक है, उसी तरह से आपको अपने मन को शांत करना है। जिस तरह से नदी में देख सकते हैं आप, जब नदी एकदम स्थिर रहती है, उसी तरह से आप अपने अंतरात्मा में झांक सकते हैं। जब आपका मन स्थिर रहेगा तो आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिस ज्ञान को पाने के लिए आप इस धरती पे आए हैं। उस पर्पस को समझ सकते हैं जो पर्पस फॉलो करने के लिए आप इस धरती पे आए हैं। ठीक है, आपके जो भी सपने हैं, इच्छाओं की हवाओं में आप इस कदर व्यस्त हो गए हैं ना, आपकी इच्छाएं प्रबल हो गई हैं और उस इच्छाओं में आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपको जाना कहाँ है, आपने चुना क्या है, आपकी सोल क्या चुनी है। 2-4 दिन आप अच्छे से अपने आध्यात्मिक सफ़र को फॉलो करते हैं और फिर 2-4 दिन आप नहीं कर पाते। कोई ना कोई आप अपने आप से ही बहाना बना देते हैं, दूसरे से छोड़िए, आप खुद से बहाना बना लेते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कहीं जाना हो गया, कभी कोई आ गया, कभी आप ध्यान नहीं लगाए, कभी पूजा पाठ करने में भी मन नहीं लग रहा है आपका। तो आपको अपना मन लगाना है, स्थिर करना है। अपने मन को और अपनी इच्छाओं को अपने अनुसार चलाइए, न कि अपने मन और इच्छाओं के अनुसार आप चलिए। ठीक है, अगर आप मन के बहाव में बहते जाएंगे तो आपका मन क्या है, कुछ भी, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, कुछ भी आप खुश करने के लिए अपने आप को कर लें, मन कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, वो आपको हमेशा उलझाए रखेगा। इसलिए अपने मन को, अपनी इच्छाओं को अपने अनुसार चलाइए, न कि आप अपने मन और इच्छाओं के अनुसार चलें।
गोइंग विद द फ्लो। जैसे भी परिस्थिति हो, जो भी हो, आप एक सा ही मन, मतलब आपको बस एक सा ही रहना है, न तो बहुत ज़्यादा विचलित होना है, न तो अहंकार में आना है। समय के साथ साथ चलना है और उसी धारा में चलना है जिधर जिधर परमात्मा आपको ले जा रहे हैं। स्ट्रेस, आप स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले रहे हैं, इतना ज़्यादा आपके दिमाग में धुंध मची है, बातों की धुंध, जिसकी वजह से आप अपने उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप इतना मेहनत किए हैं, इतनी प्रॉब्लम झेले हैं, और ऐसे लग रहा है कि आपने काफ़ी काम किया अपने ऊपर, लेकिन बीच बीच में ना आप गैप कर लेते हैं, इसीलिए आपको कष्ट होता है। ठीक है, और आपकी इच्छाएं आपको दुख देती हैं। आपकी इच्छाएं अपनी इच्छाओं के बहाव में इस कदर बह जाते हैं कि आपको वही इच्छाएं आपको कष्ट देती हैं। इसलिए आप अपनी इच्छाओं के अनुसार न चलें, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को अपने अनुसार चलाएं। ठीक है, क्योंकि आप अगर इच्छाओं के बहाव में से बहते रहेंगे तो बाद में आपको हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहाँ पे आपको ऐसे फील हो कि आपने गलत किया है। ठीक है, और फिर आपको इस बात पे पछतावा हो कि आपने परमात्मा की वो गाइडेंस फॉलो नहीं की, या फिर जो कह रहे थे उस बात को समझ नहीं पाए। तो देखिए, ये सभी के लिए रीडिंग रहती है, तो पता नहीं किसके लिए क्या मैसेज रहता है। आप ध्यान से सुनिए, जितना आपको लगे ना बस उतना ही लीजिए। हमें नहीं पता किसके लिए क्या रहता है, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो बस अपने अनुसार मैसेज रखिए। यहाँ पे फॉरगिवनेस, मास्टर जीसस, आप लाइट के पाथ पे हैं और इसलिए आपके अंदर प्रेम और क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। ठीक है, फादर परमात्मा आपको हीलिंग भेज रहे हैं। आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं और ये टाइम है आपको खुद को हील करने का। ओके, तो खुद को हील करिए, किसी बात के लिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, परेशान मत होइए। ठीक है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।